हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शास्त्रीय शिक्षण संकुल के इस ऑनलाइन वीडियो में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, मैंने आपको इसके दो वीडियो सेंड कर दिए हैं। ये मैं तीसरा वीडियो बना रही हूँ। इसमें जो दूसरे वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था उसी से मैं बना रही हूँ। लिखा है कि मनुष्य कुत्तों की सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि पुलिस चोर को पकड़ने के लिए तथा बम स्क्वाड को ढूंढने के लिए कुत्तों की सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। फिर लिखा है कि आपकी सूंघने की शक्ति किन किन मौक़ों पर काम आती है, उदाहरण दीजिए। जैसे खाने की महक से उसके अच्छे या खराब होने का पता चलता है। सही बात है। तो हम दूसरा और क्या लिख सकते हैं कि फूल की सुगंध की जानकारी के लिए, अत्तर और बॉडी स्प्रे की खुशबू के लिए और अच्छी सुगंध प्राप्त करने के लिए हम अपने सूंघने की शक्ति का उपयोग करते हैं। ठीक है। ऐसे जानवरों के नाम दीजिए जिन्हें आप बिना देखे केवल उनकी गंध से पहचान सकते हैं। तो आप ऐसे कितने जानवर हैं? तो आप लिख सकते हैं कि भैंस, बकरी, भेड़ और गाय इत्यादि को हम उनकी गंध से पहचान जाते हैं। ठीक है। लिखा है कि निम्नलिखित 5 ऐसी चीज़ों के नाम दीजिए जिनकी महक या गंध आपको अच्छी लगती है और किन्हीं 5 ऐसे चीज़ों के नाम बताइए जिनकी गंध आपको खराब लगती है। तो जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये एक प्रकार का डायग्राम बना हुआ है। ये देखिए, अब इसमें आप लिखेंगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ठीक। तो इस तरह से इसमें अच्छी खुशबू वाले का नाम लिखेंगे। तो इसमें क्या आएगा? पहला, अच्छी खुशबू में फूल है, अत्र है, गुलाब जल है, चंदन है, मिठाइयाँ हैं। और खराब बुरी लगने वाली गंध या महक तो मलमूत्र, कचरा, प्राणी, मृतदेह जो मरे हुए लोग होते हैं या मरे हुए जानवर, गटर का गंदा पानी, केरोसिन और सड़ी हुई वस्तुएं इत्यादि। ठीक है बच्चों। आगे हम देखते हैं कि आपका एवं आपके मित्र का उत्तर एक जैसा है या नहीं। ये एक प्रकार का, हम अपने दोस्तों के साथ जब बैठेंगे तो हम उनसे इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे कि हमारा ये उत्तर जो है सेम है कि नहीं। ठीक है। अब पता कीजिए, आपके परिवार में किसी सदस्य के वस्त्रों में से गंध या महक आती है तो कब आती है? जब हमने परफ्यूम या अत्र लगाया हो तो हमारे कपड़ों में से महक आती है। अब लिखा है कि आपने मेला, बस, ट्रेन वगैरह जैसी भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर गंध या दुर्गंध महसूस की है। तो आप कभी कभी देखिए, बहुत ज़्यादा जहाँ भीड़ भड़का होता है वहाँ पे अजीब सी स्मेल आती है, गंदी गंदी सी। किसी के पसीने की आती है, किसी के जूते में से आती है, उसकी बहुत दिनों के सॉक्स धुले ना हो तो भी, बहुत लोगों के कपड़ों में से भी बहुत गंदी बदबू आती है। तो आप ये सब लिख सकते हैं। ठीक है। कि हाँ, भीड़ वाली जगहों पर लोगों के कपड़े में से उनके पसीने की दुर्गंध और मोजे की दुर्गंध आती है। अब देखिए, ये पिक्चर आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए, ये अपने नाक को अपने साड़ी से ढक लिया और ये देखिए इसका बच्चा पोटी किया है, उसको साफ कर रही है। तो देखिए लिखा है यहाँ पे कि ऐसा क्यों? आज नीरू को जरूरी काम से जाना पड़ा। अपने 6 मास के बेटे रिचित को वह अपनी बहन छाया के पास छोड़ गई। छाया का अपना बच्चा भी इस उम्र का है। मजे की बात यह हुई कि दोनों बच्चों ने एक साथ पोटी यानी लैट्रिन कर दिया। उसने खुशी से अपनी बेटी को साफ किया, परंतु जब वह अपनी बहन के बेटे रिचित को साफ करने लगी तो उसने अपने मुंह और नाक को दुपट्टे से ढक लिया। ठीक है। सोचिए एवं चर्चा कीजिए। छाया ने अपनी बेटी की पुट्टी साफ करते समय तो मुंह नहीं ढका, परंतु रिचित की पुट्टी साफ करते समय मुंह ढक लिया। आपके मतानुसार उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसमें से दुर्गंध आ रही होगी। ठीक है। कभी कभी क्या है कि पेट में कोई इन्फेक्शन होता है या कोई हम कुछ ऐसा खा पी लेते हैं तो बदबू ज़्यादा आती है। ठीक है। तो इसने इसीलिए ऐसा किया होगा। जब आप कूड़े के ढेर के पास से गुजरते हैं तो कैसा महसूस होता है?
उन लोगों के बारे में सोचिए जो अपना पूरा दिन इस कूड़े के ढेर में से चीज़ें बीनने में व्यतीत करते हैं। अब है कि क्या बुरी व अच्छी गंध सभी के लिए समान होती है या इस पर हमारी सोच का प्रभाव पड़ता है? तो ऐसा कुछ नहीं, अगर बुरी गंध है तो बुरी ही लगेगी और अच्छी गंध है तो अच्छी लगेगी, इस पर सोच का प्रभाव नहीं है। ठीक है, अगर कहीं से किसी मरे हुए प्राणी की अगर दो लोग हैं और अगर बदबू आती है तो सेम ही बदबू आएगी, दोनों को उसकी गंध अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, आइए देखें, किसी ऐसे पक्षी का नाम लिखे जिसकी आंखें मनुष्य के समान सामने की तरफ होती हो। तो आप ऐसे कौन से प्राणियों के नाम हैं कि जिनकी आंखें मनुष्य की तरह सामने होती है? तो पहला है उल्लू और दूसरा है गिद्ध। ठीक है, अब है कि ऐसे पक्षियों के नाम लिखिए जिनकी आंखें सिर की दोनों तरफ होती है। इन पक्षियों की आंखों का आकार उनके सिर की तुलना में कैसा होता है? तो आप लिख सकते हैं कि चिड़िया, कबूतर, तोता, काबर, कौवा, कोयल, मोर, मुर्गा, हंस, मुर्गी इत्यादि इन जानवरों के नाम लिखेंगे, क्योंकि ये देखिए इनकी आंखें क्या है, एकदम इनके सिर के आसपास में नहीं, आजू बाजू में होती है, यानी दोनों तरफ का होता है। ठीक है, अब देखिए कि आमतौर पर पक्षियों की आंखें उनके सिर की दोनों तरफ होती है। वे एक ही समय में दो अलग अलग दिशाओं को देख सकते हैं। आप कैसे, हमारी आंख तो एकदम मतलब चेहरे पे सामने है, हमारा सर है और हमारे नाक के दोनों नाक के आजू बाजू क्या है, दोनों हमारी आंखें हैं। ठीक है, लेकिन पक्षियों का क्या होता है, काफ़ी अंदर बाहर की ओर, मतलब नाक से काफ़ी डिस्टेंस की ओर उनकी चोंच जो होती है ना, उससे काफ़ी दूरी पे उनकी आँख होती है। तो उससे क्या करते हैं, वो एक ही समय में दोनों दिशा में देख सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते, हम अगर इधर दाएं देखना चाहेंगे तो दाएं हमको घूमना पड़ेगा, और हमको बाएं देखना चाहेंगे एकदम तो हम बाएं भी देख सकते हैं। लेकिन पक्षियों में ऐसा नहीं है, पक्षी एक ही समय में क्या कर सकते हैं, दो अलग अलग वस्तुओं को देख सकते हैं। जब वे बिल्कुल सीधा देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही वस्तु पर केंद्रित होती है। ऐसा बोल रहा है कि वे दोनों अलग अलग तो देख सकते हैं, लेकिन जब वे बिल्कुल सीधा देखते हैं तो उनकी आंखें किस पे है, एक वस्तु पर केंद्रित होती है, यानी एकदम एक सीधी में देखते हैं तो किसी एक वस्तु को ही देखते हैं। ठीक है, एक या दोनों आंखों से देखना। अब आप एक आंख और दोनों आंख, हमको ये देखना है कि हमें एक आंख से बेटर दिखाई, मतलब विस्तार ज़्यादा दिखाई देता है या दोनों आंखों से। तो हमको क्या करना है कि आप अपनी दाईं आंख बंद करें या उसे अपने हाथों से ढक लें। आप स्वयं भी ये कर सकते हैं कि आप अपनी आंख को क्या करें कि अपने बाएं हाथ के हथेली से ढक लें। ठीक, अपने साथी से अपने दाईं ओर खड़ा होकर कुछ क्रियाकलाप करने को कहें। ठीक है, जैसे हाथ हिलाना, सिर हिलाना इत्यादि। अब आप इस तरह से कहेंगे तो आपको पता चलेगा कि ना कि हमको कितनी दूरी और किस एरिया हमको विस्तार दिखाई दे रहा है, इससे हमको पता चलेगा। ठीक है, क्या आप अपने साथी के क्रियाकलाप को बिना गर्दन घुमाए देख सकते हैं, यानी कि दाएं हाथ पे रखा है तो क्या हम उसको देख सकते हैं? ठीक, तो ये आप खुद स्वयं करेंगे। ठीक है, जब दोनों आंखें खोल कर बिना गर्दन घुमाए अपने साथी के क्रियाकलाप को देखने का प्रयास करें। अब वही सेम क्रियाकलाप आपको क्या करना है, दोनों आंखें जब खुली हो तब करना है। तो आपको ये महसूस होगा कि एक आंख और दोनों आंखों में देखने में बहुत फर्क होता है, मतलब विस्तार एरिया बढ़ जाता है। हम एक आंख से देखते हैं और दूसरी आंख से देखते हैं तो हमें अगर बाईं का बंद करते हैं तो दाएं का ही कुछ एरिया दिखाई देता है, बाएं साइड का नहीं दिखाई देता। लेकिन हम दोनों देखते हैं तो हमको दाएं और बाएं दोनों चीज़ें दिखाई देती हैं। एक या दोनों आंखों से देखने में क्या अंतर है? ठीक है, इस तरह से अंतर आपको पता चल जाएगा। अब देखिए, गेंद या छोटा सिक्का उछालिए एवं उसे पकड़ने का प्रयास कीजिए। यह क्रिया दोनों आंखें खुली रखकर कीजिए। जब एक आंख बंद करके सिक्का पकड़ने का प्रयास कीजिए। किस स्थिति में सिक्का पकड़ना आसान है, यानी
एक आंख बंद करके अपने एक सिक्का उछालिए और उसको पकड़ने की कोशिश करिए, और फिर जब दोबारा करना हो तो दोनों आंख खुली होनी चाहिए और सिक्का उछाल के पकड़ने का है। तो हमें ये पता चलेगा कि हमको किस परिस्थिति में सिक्का को पकड़ना आसान लगा, यानी एक आंख बंद करके या दोनों आंख खुली है तब। सोचिए यदि पक्षी के समान आपकी आंखें भी आपके कानों के पास होती तो कैसा होता। देखे ना, पक्षियों की आंखें कैसे होती है, उनके कान के पास। वही मैं समझा रही थी कि हमारी आंखें क्या होती हैं, हमारे नाक के पास होती है, और पक्षियों की आंखें क्या होती हैं, उनके कान के पास होती है। आप क्या क्या कर पाते जो अभी नहीं कर सकते। अब सोचिए अगर कान के पास होता तो हम सीधी वस्तु को देखने के प्रॉब्लम होती, दोनों जब हम देखते तो एक जगह केंद्रित होकर देखते। ठीक है, इस तरीके से चील, बाज, गिद्ध जैसे कुछ पक्षी हमारे 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। जो चीज़ें हमें 2 मीटर की दूरी में दिखाई देती है वह चीज़ उन्हें 8 किलोमीटर भी दूर देख लेते हैं। यानी वैसे भी गांव के लोग कहते हैं कि जो चील, बाज, गिद्ध होते हैं उनकी दूर की दृष्टि बहुत अच्छी होती है। जो चीज़ें हमारी आंखें 2 मीटर तक की वस्तु को देख सकती हैं वे उसको 8 किलोमीटर तक देख सकते हैं और एकदम स्पष्ट। देखा है ना रामायण में जब हनुमान जी सीता जी का पता लगाने जाते हैं तो गिद्ध महाराज जी उनको बताते हैं कि मैं यहाँ से 100 योजन दूर देख सकता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि सीता जी अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं। वो वहीं से देख के उनको बताते हैं। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि चील, बाज और गिद्ध इनकी दृष्टि जो है बहुत अच्छी होती है, बहुत दूरी तक देख सकते हैं। ठीक है, जमीन पर पड़ी हुई एक रोटी किसी गिद्ध को कितनी दूरी से दिखाई दे सकती है, अनुमान लगाइए। अब अगर हमको 2 किलोमीटर से दिखाई देता है तो उसको 8 किलोमीटर ऊपर से वो देख सकता है कि रोटी कहाँ पड़ी हुई है। अब एक नया क्वेश्चन आया कि क्या जानवर रंग देख पाते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन है कि क्या जानवर रंग देख पाते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार का क्वेश्चन है। तो आप लिखेंगे कि आगे हम इसको पढ़ा रहे हैं, इसको पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्या, अब हम तो जानवर हैं नहीं, और अगर जानवरों की बातें, ये तो साइंस लोग पता कराते हैं, विज्ञान के लोग, कि क्या जानवरों को कलर दिखाई देता है, तो हम इसमें इसी बात पे चर्चा करेंगे। ठीक है, अब लिखा है कि जानवर हमारी तरह सभी रंग नहीं देख पाते। अभी जो आपका यहाँ क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि क्या जानवर रंग देख पाते हैं, तो लिखा है कि जानवर हमारी तरह सभी रंग नहीं देख पाते हैं। इन चित्रों में कुछ जानवरों को चीजों को कैसे देखते हैं दर्शाया गया है, अवलोकन कीजिए और जानिए। ये देखिए, ये है आदमी, आदमी ये इंसान है। अब ये जो देख रहा है वो बहुत अच्छे तरीके से देख रहा है। ठीक, और ये चिड़िया, चिड़िया भी सेम चीज़ करती है, लेकिन कुत्ता है इस तरीके से उसको दिखाई देता है, और छिपकली को इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, तो ये हमारा एक क्या है, एक बताया गया है कि कौन से जानवर किस चित्र को किस तरह से देखते हैं। तो आपको ये चीज़ अवलोकन करने की ज़रूरत है, देखिएगा। और जब अभी हमारा स्कूल खुलेगा, जब ऑफलाइन होगी, तो मैं आपको ये चीज़ें अच्छी तरह समझाऊंगी। अब देखिए, आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ ही रंग देख पाते हैं, जबकि रात में जागने वाले जानवरों को हर चीज़ काली या सफ़ेद दिखाई देती है। अगर जो जानवर दिन में जागते हैं, जैसे कुत्ता, घोड़ा, ये जानवर पालतू जानवर हैं, ये क्या करते हैं कि कुछ कलरों को देख पाते हैं, कुछ रंग को जो है ये देख सकते हैं। लेकिन जो पक्षी, पशु रात को सोते हैं उनको ये चीज़ें दिखाई नहीं देती। उनको दिन में वो कैसा दिखाई देगा, काला और सफ़ेद, क्योंकि वे रात में जगते हैं, तो उनको हर चीज़ रात में कैसे दिखाई देती है। क्या अगर अंधेरा है तो हम कलर को देख सकते हैं, रंग को पहचान सकते हैं? नहीं, कलर अंधेरा होता है तो हमें हर चीज़ कैसी दिखाई देती है, ब्लैक एंड वाइट। उसी तरह जो पशु पक्षी जो है रात में जगते हैं, उनको सारी वस्तुएं काली और सफ़ेद ही दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये पाठ में यहीं पे, मतलब ये वीडियो का पार्ट मैं
पार्ट 3 यहीं पे फिनिश कर रही हूँ। अब आगे का हम आगे के वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय गायत्री।